नाट्य रूपांतर देखते हैं। ये सावित्रीबाई फुले जी का बचपन है और वो बचपन से ही ज़मीन पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचा करती थी। उनका पढ़ने का बहुत मन था। ये उनकी माँ हैं और ये उनके पिताजी बैठे हुए हैं। आई, सारे लड़के पाठशाला जाते हैं अपना बस्ता और पार्टी लेकर, तू मुझे क्यों नहीं जाने देती? इधर आओ बेटी। तू तो खुद ही पूरे घर को पढ़ाती, तुझे क्या जरूरत है पाठशाला जाने की? पर बाबा मुझे अच्छा लगता है, सारे लड़के पाठशाला जाते हैं। इसलिए क्योंकि तू लड़की और वो लड़के हैं। लड़कियां क्यों नहीं पाठशाला जाती हैं? ये समाज लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं देते। इधर आ बेटी, मैं बताती हूँ। क्योंकि उन्हें अपने अपने ससुराल जाकर घर का काम करना पड़ता है। घर के काम काज नहीं सीखेंगी, ससुराल जाके अपनी आई बाबा का नाक कटाएंगी क्या? आई, मैं तो पढ़ूंगी और घर का काम भी करूंगी, पर तुझे पढ़ाएगा कौन? कोई मास्टरनी भी तो नहीं है, सब तुझे पाठशाला से भगा दूंगी। आई बाबा, आप देखना, एक दिन मैं खुद भी पढ़ूंगी और सबको भी पढ़ाऊंगी। गणपति बप्पा जरूर तेरी इच्छा पूरी करेंगी बेटी। अभी कुछ समय पहले ही नन्ही सी सावित्रीबाई फुले शिक्षा के लिए अपने सपने सजा रही थी, लेकिन 19वीं शताब्दी में बाल विवाह जैसा अभिशाप उसके जीवन में आ गया और 9 वर्ष की अल्पायु में ही वो विवाह की वेदी पर अपने होने वाले पति ज्योति राव और उसके पिता गोविंद राव जी, इधर सावित्रीबाई फुले भी अपने पिता खंडो जी और माँ लक्ष्मीबाई के साथ विवाह की वेदी पर बैठ गई। और देखिए सावित्रीबाई फुले का अब विवाह हो रहा है। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय विष्णु हरि। ओम गणेशाय नमः। ओम हनुमाय नमः। विवाह संपन्न हुआ। सुखी रहो। सावित्री, मैं देख रहा हूँ कि तुम रसोई बनाते समय जमीन पर लिखने का प्रयास करती हो। क्या तुम पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं बचपन से ही पढ़ना चाहती थी, लेकिन लड़कियों को तो पढ़ने की अनुमति ही नहीं है। तुम दुखी मत हो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे और स्त्री शिक्षा की एक नींव बनाएंगे। आओ बैठो, मैं पढ़ाता हूँ। एक, दोन, तीन, चार, पाँच, सहा। अपने पति के सहयोग से श्रीमती सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा ग्रहण की और आखिरकार 1 जनवरी 1848 को वो देश की पहली महिला शिक्षिका बनी। लेकिन बाधाएं अभी भी खत्म नहीं हुई थीं। वो पाठशाला पढ़ाने जा रही थीं। ये देखो, गोविंद राव की बहू जा रही है पाठशाला में पढ़ाने। मारा इसे, मारा इसे। ये धर्मविरुद्ध कार्य है। आज तक ऐसा ये धर्मविरुद्ध ऐसा
कभी नहीं हुआ, आज तक ऐसा अनाचार कभी नहीं हुआ। यह धर्म विरुद्ध काल है, मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। चलो चलते हैं गोविंद राव के पास। चलो। जी सरकार जी। अगर तुम्हें इस गांव में रहना है तो अपने बेटे और बहू को पाठशाला जाने से रोक लो, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस गांव से निकाल दिया जाएगा। नहीं महाराज, हमें गांव से मत निकालिए, हम अपने बेटे बहू को समझा देंगे। तू लोग पाठशाला नहीं खोलोगे? नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो शिक्षा देना कोई अपराध नहीं है। तो निकल जाओ मेरे घर से। घर से निकाले जाने के बाद भी सावित्रीबाई फुले जी और उनके पति ज्योतिराव का शिक्षा के प्रति मोह कम नहीं हुआ। गांव में किस तरह बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए वे दोनों अपने दोस्त उस्मान शेख और फातिमा शेख के घर पहुंचे। बहन, आज के बाद तुम्हारा यही घर है। बहन, आज के बाद तुम्हारा यही घर है। हाँ, अपनी पाठशाला शुरू कर सकती हो। अल्लाह। हाँ ज्योतिषराव भाई, फातिमा सही कह रही है। अल्लाह का नाम लेकर हम सबको पाठशाला शुरू करना चाहिए। उसने चाहा तो औरतों की तालीम के लिए आपका ख्वाब जरूर पूरा होगा। हम दोनों आपके हर कदम पर आपके साथ हैं। अथक परिश्रम, लगन के बूते आखिरकार सारी बाधाएं दूर हो गईं और सावित्रीबाई फुले ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, हम सबको शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। हम स्त्री पुरुषों से कम नहीं हैं। शिक्षा हमारा हथियार है। हम सब अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। इसलिए हमें पूरा अधिकार है। पढ़ाई के लिए आगे बढ़ो, कुछ करने के लिए आगे बढ़ो, अपनी कमर कस लो, समाज की बेड़ियां तोड़ने के लिए। क्या तुम सब मेरे साथ हो? हाँ, हम सब आपके साथ हैं। सावित्रीबाई सावित्रीबाई जिंदाबाद। सावित्रीबाई जिंदाबाद। सावित्रीबाई जिंदाबाद।